रुचि नाम के महर्षि ने और प्रसृति ने, दक्ष नाम के प्रजापति ने जिस प्रकार सृष्टि उत्पन्न की, कृपा करके मैत्रेय जी महाराज आप मुझे बतलाइए। मैत्रेय कहते हैं, प्रजा उत्पन्न करो ऐसी आज्ञा जब ब्रह्मा जी महाराज ने अपने मानस पुत्र कर्दम को दी, तो उन्होंने सरस्वती नदी के किनारे 10,000 वर्ष तक भक्ति पूर्वक भगवान का ध्यान किया और तपस्या की। उस तपस्या और भगवान की पूजा के प्रकार से भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हो गए। वह सतयुग का समय था। भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दे दिया कर्दम को। कर्दम ने सूर्य के समान तेज वाले और सब प्रकार के रज से रहित ऐसे वस्त्र को धारण करने वाले, किरीट जिनके मस्तक पर विद्यमान है, कानों में जिनके कुंडल हैं, शंख चक्र गदा और पद्म से जो विभूषित हैं, गरुड़ के ऊपर विद्यमान है, आकाश में निराधार में स्थित हैं, ऐसे भगवान को देख करके और अपने मनोरथ को पूर्ण माना, मस्तक झुका करके हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। कर्दम कहते हैं, हे भगवान, आपके दर्शन होने से मेरे नेत्रों का जन्म सफल हो गया। जो किसी कामना के वशीभूत होकर के आपका भजन करते हैं, वास्तव में वे आपके भक्त नहीं, वे तो मूर्ख हैं। तो भी मैं श्री की इच्छा से काम पूर्ण करने वाले आपके चरणारविंदों की शरण में प्राप्त भया हूँ। आप समस्त संसार के अधीश हैं, विशुद्ध धर्म की मूर्ति है। प्रजा उत्पन्न होने से 3 प्रकार के ऋण चुकाए जाते हैं। देवताओं के ऋण हैं आपके हमारे सबके ऊपर, और ऋषियों के ऋण हैं, और पितरों के ऋण। पितरों का ऋण संतानोत्पादन से चुकाया जाता है। देवताओं का ऋण यज्ञ करने से चुकाया जाता है, और ऋषियों का ऋण उनके बनाए हुए पवित्र ग्रंथों के स्वाध्याय से चुकाया जाता है। और कोई उपाय इन तीनों ऋण से छूटने का संसार में नहीं है। तो ये तीनों ऋण का दूर करने के लिए मैं आपकी शरण में जाता हूँ, आपके चरणारविंदों की पूजा करता हूँ। पत्नी के बिना संतानोत्पत्ति नहीं हो सकती, इसलिए मैं पत्नी चाहता हूँ। जो लोगों का अनादर करके आपके चरण रूप छत्र का आश्रय लेते हैं, वो काल के भय से दूर हो जाते हैं। वो काल के भय को गिनते नहीं। आपने जो इस काल चक्र को पैदा किया, ये जगत को खींच करके दौड़ता हुआ सबको स्वाहा कर लेता है। आप स्वयं एक होते हुए भी अपनी माया के योग से, योग माया का अधिष्ठान करके इस सारे संसार को उत्पन्न करते हैं, इसका पालन करते हैं, और समय आने पर इसका संहार भी कर लेते हैं। आप सबके स्वामी हैं। हम आपका भजन करने वालों को आप विषयों के सुख भी प्रदान करते हैं, और जो इनसे वैराग्य करते हैं उनको आप अपने चरणारविंदों में स्थान दे देते हैं। आप ही अपनी माया के विस्तार रूप इस संसार की रचना करने वाले हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैत्रेय कहने लगे, इस प्रकार के वचन सुनकर के भगवान अमृतमयी अपनी वाणी से कर्दम महर्षि से कहने लगे, हे कर्दम, मैंने तुम्हारी इच्छा को पहले ही जान लिया था और उसका प्रबंध भी मैंने किया हुआ है। तुम प्रजापति हो, मेरा पूजन और मेरा ध्यान और मेरा भजन व्यर्थ नहीं जाता।
तुम निश्चिंत रहो। ब्रह्मा के पुत्र मनु ब्रह्मावर्त में रह करके और सप्तद्वीपा पृथ्वी का शासन करते हैं। वह अपनी शत्रुपा भार्या के साथ तुम्हारे पास परसों आ जाएंगे और अपनी अवस्था शील और गुणों से युक्त जो उनकी कन्या है, जो पति का वरण करना चाहती है, उस अपनी कन्या को मनु और शत्रुपा तुमको दे दे। वह राजकन्या तुम्हारा खूब सेवन करेगी, तुम्हारी सेवा में लगी रहेगी। उससे तुम 9 कन्याओं को उत्पन्न करोगे। फिर तुम्हारी उन कन्याओं में ही ये सारे संसार की सृष्टि उत्पन्न हो जाएगी। फिर तुम मेरे में मन लगा करके संपूर्ण कर्म के फल देने वाले मुझको प्राप्त कर लोगे। मेरे में ही अपने मन को लगा करके और संपूर्ण संसार में मेरे ही रूप को देखोगे। मैं अपनी कला से, तुम्हारे वीर से, वो मनु और शत्रुपा की पुत्री जो देवहूति है, उसमें कपिल महर्षि के रूप में उत्पन्न होकर के और सांख्य तत्व की संहिता का प्रकाशन करूंगा। मैत्रेय कहते हैं। ऐसा कहकर के भगवान कर्दम महाराज के देखते ही देखते गरुड़ के ऊपर विराजमान होकर के और उस बिंदुसर जहाँ से तपस्या कर रहे थे कर्दम महाराज, वहाँ से चले गए। अब कर्दम बिंदु सरोवर ने तीसरे दिन की प्रतीक्षा करने लगे, परसों तक की। इतने ही में उस दिन मनु अपनी पत्नी और कन्या दोनों को लेकर के सुवर्ण के रथ में बैठ करके और पृथ्वी को भ्रमण करते हुए जो दिन भगवान ने बताया था उसी दिन बिंदु सरोवर के समीप में कर्दम के आश्रम में चले आए। उस कर्दम के आश्रम का वर्णन करते हुए कहते हैं, जिसमें भगवान के नेत्र से, कर्दम की कृपा से अश्रु बिंदु जो गिरे वही जल हुआ और वो बिंदु सरोवर उसी से भर दिया। सरस्वती उसके चारों ओर बहती है। बिंदु, इसीलिए उसका नाम बिंदु सरोवर है, क्योंकि नेत्र बिंदुओं के जल से वह भर गया था। फिर नाना प्रकार की पुण्यमयी लताएं, अनेक प्रकार के उत्तमोत्तम वृक्ष वहाँ सुशोभित हो, अत्यंत पुण्यमय और अमृत के समान जल उसमें है। महर्षिगण वहाँ निवास करते हैं। पुण्यमय वृक्षों के समूह से युक्त है। सब ऋतुओं के फल सदा सर्वदा और सब ऋतुओं के पुष्प भी उस आश्रम में उत्पन्न होते हैं। उन्मत्त होकर के पक्षियों के झुंड उसमें नाद करते हैं। मदमत्त होकर के और मोर उसमें नृत्य करते हैं। कदम्ब, चंपक, अशोक, बकुल, मोलसरी, कुंद, मंदार, आम, पनस, कटहल इत्यादि के वृक्षों से, फल फूलों से लदा हुआ वह आश्रम है। उसमें कारंडव, हंस, सारस, चक्रवात इत्यादि उत्तमोत्तम मधुर शब्दों का गुंजार करते हैं। हरिण, सूकर, शल्लक, सिंह, बंदर, न्योले ये उस आश्रम के चारों तरफ निर्भय होकर के घूमते हैं। ऐसे आश्रम और सरोवर को मनु और शत्रुपा ने और उनकी कन्या देवहूति ने भी देखा और महर्षि कर्दम के भी दर्शन किए। जो कर्दम बहुत काल तक तपस्या करने के कारण अपने नेत्रों से देखते मात्र थे, तपस्या करने के कारण भी बहुत ज्यादा कृष्ण नहीं हो गए थे। बड़े विशाल उनके कमल के समान नेत्र थे। जटाएं उनकी सुवर्ण के समान चमक रही थी। चीर के वस्त्र उन्होंने धारण किए हुए थे। शरीर मैल से भरा हुआ था
किंतु उग्र तपस्या के कारण वो देदीप्यमान था उनका शरीर। मनु उनके पास में पहुंच गए। कर्दम ने भी अपनी पर्णकुटी में आए हुए और नमस्कार करते हुए मनु को आशीर्वाद दिया और उनका अभिनंदन करके उनकी अर्घ्यपाद्य इत्यादि से पूजा की। मुनि कर्दम ने भगवान के आदेश का स्मरण करके मनु से कहा, हे देव, आपका आगमन सज्जनों के रक्षण के लिए और दुष्टों के दमन के लिए होता है। आप राजा हैं। राजा भगवान की पालिनी शक्ति होती है और वह एक होते हुए भी 8 देवताओं के, सूर्य चंद्रादिकों के स्वरूप माने जाते हैं। इसलिए साक्षात विष्णु का स्वरूप होता है राजा। आप रथ में बैठ करके बड़ी भारी सेना साथ लेकर के इस पृथ्वी के मंडल का विचरण करते हैं, वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करते हैं। थोड़े ही दिनों में यदि आप जैसे कोई राजा रक्षा करने वाले न हो तो दस्यु लोग वर्णाश्रम धर्म का नाश कर देते हैं। राजा यदि लंपट हो जाए, विषयों में लोलुप हो जाए तो अधर्म की वृद्धि होती है। आप यदि सो जाएं, अर्थात अपने कर्म से विमुख हो जाएं, तो ये सारा संसार चोर डाकू और लुटेरों का घर बन जाए, जैसे आजकल बन रहा है, और विनाश को प्राप्त हो जाए। ये वीर, आप किसी खास निमित्त से यहाँ आए हुए हैं। हम अत्यंत हर्षपूर्वक आपकी उस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार। भगवान विष्णु का आदेश मान करके हम आप के कार्य को संपन्न करेंगे। इतना सुनकर के और मनु ने अपनी द्विधा देवहूति को सामने किया और कहा, हे कर्दम मुनि, ब्रह्मा वेदों के प्रवर्तन की इच्छा से आप ब्राह्मणों को सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न किए। अपने मुख से ब्राह्मणों को उत्पन्न किया। उन ब्राह्मणों का पालन करने के लिए अपनी भुजाओं से हम क्षत्रियों को पैदा किया। इस वास्ते ब्राह्मण भगवान के हृदय हैं और क्षत्रिय उनके अंग हैं, ऐसा शास्त्रों में निर्देश मिलता है। यही ब्राह्मण और क्षत्रिय मिल करके प्रजा की रक्षा करते हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय जो प्रजा की रक्षा करने वाले हैं, ये साक्षात भगवान के स्वरूप ही है। आपके दर्शन करने से मेरे संपूर्ण संशय मिट गए। आप मैं रक्षा करने वाला हूँ। रक्षा करना ही मेरा धर्म है, ये आपने मुझको कहा। मेरा अहोभाग्य है कि आपके पावन चरणारविंदों की रज मेरे सिर के ऊपर गिरी। हे मुनि, आपने बड़ा अनुग्रह मेरे ऊपर किया है। इस वास्ते मैं आपके सामने कुछ विज्ञापन करता हूँ, कुछ प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ। कृपा करके मेरे उस निवेदन को आप सुनने का कष्ट करें। प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के मेरे 2 पुत्र, उनकी बहिन, यह मेरी पुत्री अवस्था, शील, गुण से स्वयं परम योग्य है और अपने जैसा ही पति चाहती है। आपके सिवाय और इसके योग्य दूसरा कौन पति हो सकता है? इस वास्ते आप इसको पति के रूप में स्वीकार करें। आप कहें, हम तो आत्मा राम आप्त काम परम का पूर्ण काम परम निष्काम है,
हम विरक्त हैं, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, परंतु महाराज भगवान का आदेश है, विरक्त पुरुष को भी चाहिए कि स्वयं उसके सामने कोई वस्तु ला करके भेंट करे तो उसको ग्रहण कर ले। फिर जो गृहस्थ होना चाहता है अथवा संसार में आसक्त है, उस पुरुष को तो कोई अगर सांसारिक वस्तु ला करके दे तो अवश्य ग्रहण करना चाहिए। जो वस्तु स्वयं प्राप्त होती है उसका अनादर नहीं करना चाहिए। स्वयं प्राप्त वस्तु का अनादर करने वाला कृपण हो जाता है और कृपण होकर के और फिर दूसरों के पास मांगता फिरता है। मांगने वाले का यश और सम्मान दोनों नष्ट हो जाते हैं। आप अब विवाह करने की इच्छा है वो कर रहे हैं, ऐसा मैंने सुना है। मैं अपनी पुत्री को पत्नी के रूप में आपको दे रहा हूं, आप कृपा करके इसका ग्रहण कर लें। करदम कहते हैं, तुम्हारी बात तो ठीक है भाई, मैं विवाह करना चाहता हूं और यह तुम्हारी पुत्री वस्तुतः जैसे तुमने कहा उसके अनुसार रूप गुण शील से मेरे योग्य है। इसके शरीर की कांति से तो लक्ष्मी भी लज्जायमान हो जाए, ऐसी यह सुंदरी है। तुम्हारी ऐसी उत्तम कन्या का कौन आदर नहीं करेगा। इसको एक बार आपके महल की छत पर कंदुक क्रीड़ा करते हुए विश्वावसु नाम के गंधर्व ने देखा, मुग्ध होकर के और विमान सहित नीचे गिर पड़ा। ऐसी स्त्रियों की भूषण स्वरूपा जो ये आपकी कन्या है, कौन ऐसा विद्वान होगा जो आप इस कन्या को दें और वह लेने के लिए तैयार न हो। इस वास्ते ये हमारी प्रतिज्ञा सुन लो, जब तक संतान नहीं होगी तभी तक हम गृहस्थाश्रम का पालन करेंगे। संतानोत्पादन हो जाने के बाद हम गृहस्थाश्रम को छोड़ करके परमहंस जो संन्यासाश्रम है उसके धर्मों का पालन करेंगे। भगवान ने देवताओं का, ऋषियों का और मनुष्यों का ऋण, ऋषियों का, देवताओं का और पितरों का ऋण चुकाने के लिए गृहस्थाश्रम का स्वीकार करने के लिए कहा है। वो ऋण चुक जाने के बाद हमारे जैसे ब्राह्मण के लिए संन्यास ग्रहण करना ही उचित होता है। मैत्रेयी कहते हैं, विदुर जी महाराज, मुनि ऐसा कहकर के और शांत हो गए। देवहूति जो मनु की कन्या थी, उसने भी मुनि के मुखारविंद को देखा और लुभायमान हो गई। मनु ने जान लिया कि मेरी कन्या भी इन महर्षि के साथ विवाह करना चाहती है और मेरी पत्नी भी विवाह करना चाहती है इस अपनी कन्या का इस महर्षि के साथ। तब फिर ये संपूर्ण गुणगणों से अलंकृत है, ऐसी ही यह कन्या भी है। इस वास्ते इस कन्या का दान महर्षि को कर देना चाहिए। दान कर दिया और बड़े प्रसन्न हुए। शतरूपा ने दोनों पति पत्नी के लिए उत्तमोत्तम, देवताओं को भी दुर्लभ ऐसे वस्त्र, आभूषण, अलंकार और गृहस्थाश्रम में जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वे सभी वस्तुएं दहेज के रूप में शतरूपा ने दे दी। अपनी कन्या का इस प्रकार विवाह करके और कन्या के वियोग से आतुर होकर के मनु महाराज ने अपनी पुत्री का प्रेम से स्नेह सहित आलिंगन किया। उनका अंतःकरण बड़ा खिन्न सा हो गया, उसके वियोग को सहन करने में असमर्थ हो गए और कहने लगे, हे पुत्री। इतना कहते कहते तो उनके नेत्रों से गंगा यमुना के समान आंसुओं की धारा निकलने लगी। फिर मुनि से अनुमति लेकर के अपनी पत्नी सहित रथ में बैठ करके सरस्वती के तीर पर
जो ऋषियों के आश्रम थे, उन आश्रम की छटाओं को देखते हुए अपने नगर में चले गए। प्रजा अपने स्वामी को आए हुए जान करके और गीत वादित नृत्य इत्यादि से उनकी अगवानी करने के लिए तैयार हुई। मनु उनके साथ बृहस्पति नाम की अपनी पुरी में प्रवेश कर गए। जिस नगरी में वराहावतार ने जब अपने अंगों को कंपायमान किया तो उनके रोम गिर गए थे, वे रोम ही कुशा हो गए। जिन ऋषियों ने राक्षसादि को जीत करके और भगवान का यजन किया, भगवान का पूजन किया, मनु कुश का स्मय आसन बिछा करके, और उन्होंने भी यज्ञ पुरुष का यज्ञ के द्वारा यजन किया। उस पुरी में प्रवेश करके मनु अपने भोगों को भोगने लगे और संसार के जीवों की रक्षा करने लगे। प्रातःकाल देवता लोग भी उनके यश का गान करते थे, भगवान की कथाओं को सुन करके और बड़े प्रसन्न हुआ करते थे। योग माया से उत्पन्न होने वाले भी संसार के ब्रह्मलोक के समान जो उत्तमोत्तम भोग थे, वे सब भोग भी मनु के मन को विचलित करने में समर्थ नहीं हुए, क्योंकि वे भगवान की कथा रात दिन सुना करते थे। वो जानते थे कि भगवान की कथा को सुनने से रात्रियां निस्तार नहीं होती। वासुदेव की कथा के प्रसंग से उन्होंने 21 युग तक व्यतीत कर दिए। मनुओं का समय इतना ही होता है। शारीर मानसादि क्लेश, क्योंकि वे भगवान का आश्रय ले चुके थे, इसलिए उनको किसी प्रकार बाधित नहीं करते थे। उन्होंने मुनियों का प्रश्न सुन करके और जिन धर्मों का निरूपण किया, उन धर्मों का नाम ही है मनुस्मृति। यपृष्टो मुनि विप्रा धर्मान नाना विधान शुभान वर्णाश्रमाणान नृणाम वर्णाश्रम, मनुष्यों के वर्ण के और वर्णों के आश्रमों के इन सब धर्मों का उन्होंने निरूपण किया। अब देवहूति के प्रभाव को कहते हैं मैत्रेय जी महाराज। वो देवहूति अपने माता पिता के चले जाने पर अपने पतिदेव के मन को खूब अच्छी तरह से जानती थी। इस वास्ते उसने राजसी ठाट जितने वस्त्र आभूषण और अलंकार थे उनका परित्याग कर दिया और मुनि जैसी ही उसने अपनी भी जीवनचर्या बना ली। गौरव के साथ अपनी इंद्रियों का और मन का दमन करके अपने पतिदेव कर्दम महर्षि की मनसा वाचा कर्मणा पतिदेव की काया की छाया बन करके और सेवा करने लगी। मधुर वाणी से उनको संतुष्ट कर दिया। कपट द्वेष लोभ इन सब का परित्याग किया और ऐसी सेवा की जिससे कर्दम मुनि प्रसन्न हो गए। उसकी सेवा और शुश्रूषा प्रसन्न हो गए मुनि और सेवा करते करते अपने शरीर को जिसने सुखा दिया है, ऐसी अत्यंत अपने मन के अनुकूल आचरण करने वाली उस अपनी पत्नी देवहूति से महर्षि कर्दम ने कहा, हे मनुपुत्री, तुम्हारी इस सेवा और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने मेरी सेवा और शुश्रूषा करते हुए अपने शरीर की भी परवाह नहीं की। मैंने तपस्या और समाधि के द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त करके जिन जिन लोकों को, जिन जिन पदार्थों को संपादित किया है, उन सब को तुमने मेरी सेवा करके अपने वश में कर लिया। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिस दिव्य दृष्टि के प्राप्त करने से तुम सारे संसार के स्वरूप को अनायासेन देख लोगी। तुम पातिव्रत धर्म के कारण
सिद्ध हो गई। गायत्री जपने से सिद्ध हो गई हो ये नहीं कहा, जनेऊ पहनने से सिद्ध हो गई हो ये नहीं कहा, यज्ञ करने से या होम करने से या तप करने से सिद्ध हो गई हो नहीं कहा, केवल पातिव्रत धर्म का पालन करने, पातिव्रतेन सिद्धात्। महर्षि कह रहे अब तुम दिव्य भोगों को भोगो, इस प्रकार महर्षि कह रहे थे। और संपूर्ण योग माया और भगवान की उपासना में निपुण अपने पति को देख करके और उनके मधुर वचन सुन करके देवहूति को कुछ लज्जा सी आई। उसके मुख पर मंद मुस्कान फरक आई और कहने लगी, प्राणप्रिय प्राणनाथ प्राणेश्वर प्राणधन पतिदेव, आपकी कृपा से यह सब कुछ सिद्ध है, मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। आपने जो समय निश्चित किया है उस समय के अनुसार अपने वचन का पालन करो। मैंने आपके साथ रमण करने की इच्छा से इस देह को सुखा दिया है। वह देह मेरा जो तपस्या के कारण शुष्क हो गया है तो रमण में समर्थ हो, ऐसा आशीर्वाद मुझको दो। और ये टूटी फूटी झोंपड़ी जैसे आश्रम के अंदर रह रहे हैं, श्रृंगार रस के अनुकूल आप अपना उत्तमोत्तम अपनी तपस्या से एक महल बना दो। मैत्रेय कहते हैं विदुर जी महाराज से, महर्षि कर्दम ने जब अपनी प्रेयसी देवहूति पत्नी का इस प्रकार का वचन सुना तो उसका प्रिय करने के लिए अपने योग बल से उन्होंने एक विमान पैदा किया। आप लोग समझते हैं पुराने जमाने में ये हवाई जहाज नहीं थे। ये कैसा हवाई जहाज था इसका वर्णन सुनो। इसमें पायलट की आवश्यकता नहीं थी। इसमें बैठने वाला बंबई जाने की इच्छा करता, केवल इच्छा मात्र करता तो ये बंबई चला जाता था, कलकत्ता जाने की इच्छा करता तो कलकत्ते चला जाता था, मद्रास जाने की इच्छा करता तो अपने आप बिना पायलट के, बिना किसी मशीन के चला जाता था। एक इंजन खराब हो जाए, दूसरा खराब हो जाए, इसकी कोई शंका ही नहीं थी। न पायलट की भी कोई जरूरत नहीं थी और किसी इंजन की भी जरूरत नहीं थी। एक कामदम विमानम, बैठने वाला जहां इच्छा करे वहीं चला जाए। कैसा विमान था फिर? उसमें बैठने के बाद बिना एयर होस्टेज के ही उसका सवार जो खाने पीने सोने इत्यादि की वस्तु चाहे वो तत्काल उसके सामने आकर के उपस्थित हो जाती थी। हीरा पंदा माणक मोती इन रत्नों के उसमें खंभे बने हुए थे, कचकड़े का और प्लास्टिक का नहीं, लो लक्कड़ का नहीं, और एयर कंडीशन्ड था। बरसात के दिनों में भी, गर्मी के दिनों में भी और सर्दी के दिनों में सर्वकाल सुखावहम, उत्तमोत्तम नाना प्रकार की ध्वजा और पताकाओं से वह सुशोभित था। हमने एक लेख सन्मार्ग में लिख दिया, काशी के में दैनिक में इसी का वर्णन है। नाना प्रकार की पुष्प मालाओं से और जब जैसे चाहे वैसे नाइलॉन, शिलीन, टेरेलिन के वस्त्र पहनने के लिए उसमें बैठने वाले को मिल जाते थे। वो साधारण वस्त्र नहीं, देवताओं को भी दुर्लभ ऐसे वस्त्रों से वह विराजित था। उसके ऊपर के भाग में दुग्ध फेन सदृश धवल शैयाएं, पलंग बिछे हुए थे, स्थान स्थान पर पंखे लगे हुए थे और अनेक प्रकार के उत्तमोत्तम
सिंहासन भी लगे हुए थे, बैठने वाला चाहे तो बैठे, लेटने की इच्छा हो तो लेट जाए। वो सब अलग अलग बने हुए थे और सब ऑटोमेटिक थे। और उसका फर्श नीलम का बना हुआ। उसमें जो चौकियां थी वो प्रवाल की थी, मूंगे की चौकियां थी। उसके दरवाजों पर मूंगों की देहलियां बनी हुई थी और हीरे के दरवाजे उसमें लगे हुए थे। ये भारतवर्ष की विमान निर्माण कला थी और संकल्प मात्र से महर्षि कर्दम ने ऐसा विमान पैदा कर लिया। हीरों की दीवारों में नाना प्रकार के तलवे लगे हुए थे और सोने के तोरण उसमें सुशोभित हो रहे थे। अनेक प्रकार के, अभी आपको देखने को भी नहीं मिलेगा ऐसा विमान। नाना प्रकार के हंस, पारावत, इन पक्षियों के झुंड के झुंड उस विमान में कलरव कर रहे थे। जब चाहे तब उसमें टेनिस कोर्ट बन जाता था। नाना प्रकार के क्रीड़ा खेल के स्थान बन जाते थे और शयन के स्थान बन जाते थे, उपभोग के स्थान बन जाते थे। बड़ा भारी प्रांगण, मैदान, क्या कहते हैं आप उसको, जो बगीचों के बराबर बाहर दूब का बनाते हैं, लॉन, उससे भी वह सुशोभित था। ऐसा विमान था जिसकी संपत्ति को देख करके इंद्रादि देवताओं के भी लार टपकती थी कि हमको मिल जाए। ऐसा अपना घर निवास के लिए आकाश में उड़ करके चलने वाला जब देवहूति ने देखा, उधर उस विमान को भी देखा, अपने शरीर को भी देखा, तपस्या से कृश हो रहा है, मैल जमा हुआ है। तुरंत कर्दम ऋषि को अपने पत्नी के मन की बात का ज्ञान हो गया और उन्होंने कहा, देखो तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके इस विमान में बैठो। मलिन वस्त्र थे बिचारी के, इतनी देर दिन तक तपस्या कर रही थी, केश भी मलिन हो रहे थे। अपने पतिदेव के वचन सुन करके मलिनांगी कृशस्थनी उस सरस्वती नदी के मध्य में विद्यमान जो बिंदु सरोवर था उसमें देवहूति ने प्रवेश किया। जैसे ही उसमें गोता लगाया, कमल के समान गंध उसके शरीर में से अपने आप प्रकट हो गया। इत्र, तेल, फुलेल, स्नो, लवेंडर पाउडर, क्रीम, लोशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसकी अवस्था भी किशोर बन गई और 1000 कन्याएं उसकी सेवा में आकर के उपस्थित हो गई। उन्होंने हाथ जोड़ करके देवहूति से कहा, हम आपकी दासियां हैं, कृपा करके कोई सेवा हमको बताओ। ऐसा कहकर के उसके सारे शरीर में
उन्होंने नाना प्रकार के देव दुर्लभ सुंदर तैलों का मर्दन किया, उसको स्नान कराया। स्नान करा करके निर्मल दुकूल और अमूल्य भूषण वसन अलंकार से विभूषित सुसज्जित और अलंकृत किया और अमृत के समान भोजन कराया। फिर नाना प्रकार के पान कराए। देवहूति ने फिर दर्पण में अपना मुख देखा, प्रसन्न हो गई। 1000 कन्याओं के बीच में इंद्राणी रुद्राणी से भी अधिक सुंदर अपने रूप को देख करके और अपने मन में बहुत प्रसन्न हुई। सिर सहित स्नान करके सर्वाभरण से भूषित, हाथों में बाजूबंद और कड़े जिसने पहने हुए हैं, सोने के नूपुर पायजेब जिसने पहने हुए हैं और अनेक प्रकार के हीरा पन्ना माणक मोती इत्यादि रत्न जिसमें लगे हुए हैं, ऐसी करधनी पहन करके अमूल्य हार वक्षस्थल पर जिसके विराजमान है, सुंदर जिसके दंत हैं, भ्रुकुटी और कटाक्ष और अलग से शोभमान अपने मुख को दर्पण में स्वयं देवहूति ने देखा, पति का स्मरण किया। पतिदेव स्वयं वहाँ विद्यमान ही थे। अपने आप को योग माया के प्रभाव से इस प्रकार नाना प्रकार की विभूति में देख करके मन में संशय हुआ कि क्या है। कर्दम महर्षि ने देखा पत्नी ने मंगल स्नान कर लिया है और उसकी शोभा सारे संसार की स्त्रियों को नहीं, देवताओं की स्त्रियों को भी लज्जित करने वाली हो रही है। रुचिर स्तनों पर जिसने उत्तमोत्तम दुकूल धारण किया है, सुंदर वस्त्र को धारण कर लिया है और साधारण कन्याएं नहीं, वह विद्याधरों की कन्याएं थी जो सेवा कर रही थी देवहूति की। उसे देख करके और तुरंत महर्षि कर्दम ने भी उस विमान में आरोहण कर लिया। विमान में कर्दम ने अपनी पत्नी और दासियों के साथ आकाश में चंद्रमा के समान शोभा को प्राप्त किया। उस विमान में बैठ करके मेरू पर्वत की कंदराओं में सिद्धों के द्वारा स्तुति प्राप्त करके वो कुबेर के समान क्रीड़ा करने लगे। वैश्रम्भर, सुरस, सुरसन, सुरसदन चाहिए हमको, नंदन, पुष्पभद्र और चैत्ररथ, ये देवताओं के बगीचे हैं। इन देवोद्यान में अपनी पत्नी के साथ खूब गृहस्थाश्रम के सुख को भोगा। अपने उस विमान के द्वारा विमान में बैठे हुए देवताओं के भी ऊपर उड़ करके संपूर्ण लोकों में विचरण किया मुनि ने अपनी पत्नी और दासियों के साथ। सुखदेव महाराज कहते हैं और मैत्रेय महर्षि कहते हैं, जिनको भगवान के चरणारविंदों का आश्रय प्राप्त हो गया उनको क्या दुर्लभ संसार। इस प्रकार महर्षि कर्दम ने अपनी पत्नी को संपूर्ण भूगोल और खगोल का दर्शन कराया। भूगोल खगोल का दर्शन करा करके और अपने आश्रम में फिर से लौट आए। 9 संतान महर्षि कर्दम ने अपनी पत्नी में उत्पन्न की और अनंत काल तक अपनी पत्नी के साथ रमण करते करते कितना समय व्यतीत हो गया, इस बात का महर्षि को भी भगवान की माया से पता नहीं लगा। 100 दिव्य वर्षों तक इस प्रकार गृहस्थाश्रम के सुख का संपादन किया। महर्षि ने जाना था कि ये मेरी पत्नी अनेक संतान चाहती है, इस वास्ते उसने नवधा अपने वीर्य का आधान किया। उसने तुरंत 9 कन्याओं को
जन्म। जब संतान हो गई तो महर्षि कर्दम ने सोचा गृहस्थाश्रम का प्रयोजन पूरा हो गया, हम पितरों के ऋण से मुक्त हो गए, अब संन्यास लेने के लिए चल देना चाहिए। पति को इस प्रकार गृहस्थाश्रम छोड़ करके जाते हुए देख करके और देवहूति का मन व्याकुल हो गया। उसने सिर नीचा कर दिया, आंखों से उसके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी और पतिदेव से निवेदन किया, हे मुने, तुमने जो प्रतिज्ञा की थी वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी, लेकिन फिर भी मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे अभयदान दीजिए। आप जंगल में चले जाओगे तो मेरे शोक का नाश करने के लिए ये कन्याएं तो अपने ससुराल चली जाएगी। मेरे शोक का नाश करने वाला कोई एक ब्रह्म तत्व का वेत्ता, परम तत्व का, आत्म तत्व का, भगवत तत्व का वेत्ता एक पुत्र भी तो होना चाहिए। और महाराज, आपका एक धर्म थोड़ा सा बाकी रह गया है, अपनी इन कन्याओं का विवाह कीजिए, इनके लिए पति ढूंढिए। आपके साथ इस संसार के सुख को भोगते हुए मैंने कितना काल व्यतीत कर दिया। मैंने वास्तव में आपके स्वरूप और आपके तत्व और आपके प्रभाव को और आपके तेज को जाना नहीं। पागल होकर के स्त्री स्वभाव से मैंने संतान मात्र की इच्छा से आपका संग किया, वह संग भी मेरे लिए अभय का कारण बना। अज्ञान के कारण कहीं संत मिल भी जाए तो अज्ञानी पुरुष मोक्ष को छोड़ करके और नाना प्रकार के सांसारिक पदार्थों को ऋषियों और मुनियों से और संतों से मांगते हैं। लेकिन मैं ये इस बात को खूब अच्छी तरह से जानती हूँ कि जिसका जीवन धर्म के लिए, अपने वर्णाश्रम कर्म का अनुष्ठान करने के लिए, वैराग्य के लिए और भगवान के चरणारविंदों की सेवा करने के लिए नहीं है, वह जीता हुआ भी मरे हुए के समान। मैंने बड़ा अनर्थ किया, भगवान की माया ने मुझे मोह में डाल दिया। इस वास्ते मुक्ति को देने वाले आप जैसे पति को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करके भी भोगों की इच्छा की, मोक्ष की इच्छा नहीं की। मैत्रेय कहते हैं, दयालु कर्दम महर्षि ने अपनी पत्नी को खिन्न देख करके भगवान के वचनों का स्मरण किया और कहा, राजपुत्री, तुम्हें खेद करने की आवश्यकता नहीं, शीघ्र ही तुम पुत्र चाहती हो, भगवान स्वयं तुम्हारे गर्भ से तुम्हारे पुत्र के रूप में उत्पन्न होंगे। तुम अब भगवान के अवतार की कामना करके यम, नियम, तप, दान, इन सब को करती हुई भगवान के चरणारविंदों का भजन करो। वह जो पुत्र उत्पन्न होगा, साक्षात भगवान का अवतार, वो तुम्हारे हृदय की ग्रंथि का छेदन करने वाला होगा। मैत्रेय कहते हैं, देवहूति ने अपने पति के ये वाक्य सुने, सुनने के बाद उसने तुरंत भगवान के चरणारविंदों में अपना मन लगा दिया। भगवान बहुत काल व्यतीत हो जाने के बाद कर्दम महर्षि के वीर्य से जैसे अरणी में अग्नि पैदा हो जाता है, ऐसे ही देवहूति में भगवान भी पैदा हुए कपिल के रूप में। जिस समय कपिल के रूप में भगवान का अवतार हुआ, आकाश में बड़े सुंदर सुंदर मंद मंद गर्जना करने वाले बादल उमड़ घुमड़ कर आ गए।
देवता लोग आकाश में दिव्य वाद्यों को बजाने लगे, गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता लोगों ने भगवान को कपिल के रूप में अवतरित जान करके उनके ऊपर दिव्य पारिजात के पुष्पों की वर्षा की। दिशाओं में प्रसन्नता छा गई। उस समय ब्रह्मा जी महाराज ने भी जान लिया कि सांख्य और योग शास्त्र की प्रवृत्ति कराने वाले ये भगवान प्राप्त हुए हैं। मरीचि आदि ऋषियों के साथ ब्रह्मा जी महाराज कर्दम के आश्रम में आ गए और आकर के कर्दम से कहने लगे, हे पुत्र, तुमने मेरे वचन का विधि पूर्वक पालन किया। बस पुत्रों का ये सबसे बड़ा धर्म है कि पिता की आज्ञा प्राप्त होते ही तत्काल उसको कार्य रूप में परिणत करने के लिए तैयार हो जाए। ये आज्ञा कैसी है, क्या है, इसका विचार नहीं करें। सुनो भाई कर्दम, तुम्हारी पत्नी चाहती है तुम्हारी कन्याओं का विवाह हो, इनको योग्य पति मिले। तुम अपनी कन्याओं को मैं अपने साथ ये ऋषि लाया हूं, इनको दे दो, मरीचि आदि ऋषियों। इनसे अनेक प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होगी, उससे तुम्हारा यश संसार के अंदर फैल जाए। ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही कपिल के रूप में आपके शरीर से अंश से अवतार को धारण करके आए हैं। ज्ञान विज्ञान